पेट्रोल और डीजल दुनिया के कई देशों में कई गुना 40% रेट बढ़ गया। अब अपने यहाँ कुआं तो है नहीं, हम तो तेल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो अपराधी को नियंत्रित करने के लिए जो अपराधी पुलिस पर फायर कर रहा है, जो चैलेंज कर रहा है, कानून को चैलेंज कर रहा है, तो सरकार क्या करेगी? अपराधी का कोई जात तो होता नहीं, हर जाति में अपराधी हैं। तो कानून का राज स्थापित करने में जो बाधक बनेगा वो जाएगा। देश में लगातार पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ने एवं महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आखिर सरकार खामोश क्यों है। इस पर बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है, चूंकि भारत में तेल उत्पादन होता नहीं है और कहीं ना कहीं खाड़ी देशों से हमें तेल खरीदना पड़ता है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण जहां पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेलों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसी को लेकर जो है तेल में वृद्धि हो रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री रामकृपाल यादव। पेट्रोल और डीजल के दाम मजबूरी बस सरकार को निर्णय लेना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। अभी जो रेट बढ़े हैं उससे बहुत पहले दुनिया के कई देशों में कई गुना 40% रेट बढ़ गया। अब अपने यहाँ कुआं तो है नहीं, हम तो तेल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, हमको तो दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। और जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, संकट है, उसमें असहजता भी है, आने में जाने में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार नियंत्रित होकर ही दाम में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करने का काम कर रहा है और कम बोझ पड़े जनता का, उसका पूरा ख्याल सरकार का है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि गरीब जनता त्रस्त है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, आम लोग परेशान हैं, फिर सरकार खोल पीट रही है। नेता प्रतिपक्ष एलओपी सरकार का अंग भी होता है, प्रतिपक्ष का लोग। और जो संकट सामने है, जिस तरह की समस्या सामने आई है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल करके राज्य और देश की समस्या का निदान करना चाहिए। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कुछ बोल दिया विपक्ष में तो जिम्मेवारी के साथ बोलना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ तेल का उत्पादन नहीं होता है, बाहर पर डिपेंडेंट है, तो परिस्थिति अनुकूल निर्णय लेना पड़ता है। दुनिया के हर देश में 40% तेल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हम तो कम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर कुछ को देखते हुए कम बोझ पड़े जनता पर, हमारी सरकार उस पर पूरा ध्यान रखने का काम कर रही है। अब हरे गमछे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हरे गमछे पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजद ने कहा है कि हरे गमछे से निकल कर आए सम्राट चौधरी। देखिए, विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए। एआई का जिक्र हो रहा था और एग्जाम्पल के तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और कि भाई आप हरा गमछा को डिटेक्ट करिए, कर लेगा। एक हल्की बात थी, इसको गंभीरता से लोग लेने का काम कर रहे हैं। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए, सब कुछ में राजनीति उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब जात पूछ नहीं बोली। देखिए, अपराधी का कोई जात तो होता नहीं, हर जाति में अपराधी हैं और सरकार की ये मंशा है कि हम जीरो टॉलरेंस अपराध रखने का काम करेंगे, अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। तो अपराधी को नियंत्रित करने के लिए जो अपराधी पुलिस पर फायर कर रहा है, जो चैलेंज कर रहा है, कानून को चैलेंज कर रहा है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को तो निर्णय लेना पड़ेगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त रहे। और सरकार की पहली प्राथमिकता है, बिहार की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे। तो कानून का राज स्थापित करने में जो बाधक बनेगा वो जाएगा। तो आपने इस साफ तौर पर सुना, मंत्री रामकृपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं भारत इसका उत्पादक नहीं है, हमें किसी और देशों के सहारे रहना पड़ता है, कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसको लेकर उन्होंने कह दिया है कि अब थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, लेकिन जल्द ही ये नियंत्रण में होगा। वहीं हरे गमछे को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि एआई समिट के समापन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई के जरिए
एआई को डिटेक्ट करने की बात कही थी, लेकिन जाहिर है कि अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, लगातार तेलों के दामों में वृद्धि हो रही है। दूसरे अगर देशों की बात कर ली जाए तो वहाँ लगभग 40% से भी ज़्यादा तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर भारत की बात कर ली जाए तो अभी तक लगभग 3 बार जो है तेल के दाम में वृद्धि हुई है और महंगाई बढ़ रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लेगी और ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा ढूँढेगी कि आम लोगों को इससे राहत मिले। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।